Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Dear students, I welcome you all to the Orchard Education System's online classes. Today, the day is Wednesday and the date is 16 December 2020. Our subject is Maths and I am your class teacher Ms. Anza Abbas with the lecture number 2 of Maths. Students, our book name is Ready Steady Go Mathematics Textbook and Practice Book Second Term. Students, आज हम अपनी मैथ्स का प्रैक्टिस पोर्शन करेंगे, प्रैक्टिस बुक का पोर्शन करेंगे. प्रैक्टिस बुक का पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2 करेंगे, जिसमें हमारे पास काउंटिंग की रिवीजन है. आप सब बच्चों ने अपने फर्स्ट टर्म में 0 to 20 काउंटिंग पढ़ी भी थी, काउंट भी की थी और लिखी भी थी. स्टूडेंट्स, कम टू द पेज नंबर 1. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ब्लॉक में नंबर्स दिए गए हैं, लेकिन बीच में कुछ नंबर्स जो हैं वो मिसिंग है. अगर आप सीक्वेंस देखें तो सीक्वेंस में आपके पास नंबर्स मिसिंग है. तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन क्या दिया गया है? फिल इन द मिसिंग नंबर्स. फिल इन द मिसिंग नंबर्स का क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो नंबर्स मिस हुए गए हैं आपने उनको फिल करना है. आप कैसे फिल करेंगे? आप सीक्वेंस में काउंट करेंगे, काउंट करके आप देखेंगे कि आपके पास कौन सा नंबर मिसिंग है और आपने वही नंबर वहाँ पर लिख देना है सीक्वेंस से. ठीक है बच्चों, आगे पीछे नहीं करना, आपने सीक्वेंस से काउंट करके लिखना है. जैसे कि यहाँ पे आप देखें, आपके पास फर्स्ट नंबर है 0. तो बच्चों, आपको पता है कि 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है ना. तो आपने इसके नेक्स्ट ब्लॉक में 1 लिख लेना है, लाइक दिस. यू हैव टू राइट 1. तो बच्चों, 1 के बाद क्या आता है? काउंट करें. 0 1 2. तो 1 के बाद क्या आता है? 2. तो आपने नेक्स्ट ब्लॉक में क्या लिख लेना है? 2. यू हैव टू राइट 2 इन द नेक्स्ट ब्लॉक. तो नेक्स्ट जो ब्लॉक है उसमें जो है वो 3 लिखा गया है. ठीक है, आपके पास जब आप काउंट करेंगे 0 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जो है वो लिखा हुआ है. तो 3 के बाद क्या आता है? 4. तो आपने नेक्स्ट ब्लॉक में 4 लिख लेना है. अब आप इसी तरह सीक्वेंस से काउंट करेंगे. 0 1 2 3 4. 4 के बाद क्या आता है? 5. तो आपने इसी तरह 5 लिख लेना है. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सीक्वेंस से काउंट करना है. 0 से स्टार्ट करेंगे और आपने 20 तक काउंटिंग अपनी कंप्लीट करनी है. जो भी नंबर्स बीच में से मिस हुए हैं वो आपने लिखने हैं. ये आपके पेज नंबर 1 का काम था, जहाँ पर आपने फिल द मिसिंग नंबर्स करना है. इसके बाद आपके पास पेज नंबर 2 आता है. पेज नंबर 2 पर आप देखेंगे आपके पास डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं. यहाँ पे इसका क्वेश्चन है व्हाट कम्स आफ्टर. व्हाट कम्स आफ्टर का क्या मतलब है? क्या क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास बाद में कौन सा नंबर आता है. आपके पास जो नंबर दिए गए हैं वो आपने देखना है, काउंट करना है और फिर बताना है कि दिए गए नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है. जैसे कि यहाँ पर आपके पास पहला नंबर देखें 4 है, तो आपने काउंट करना है 0 1 2 3 4 5. तो 4 के बाद कौन सा नंबर आ गया? 5. तो इसके सामने आपने लिख लेना है 5, लाइक दिस. 5 कम्स आफ्टर 4, यानी कि 5 जो है वो 4 के बाद आता है. द नेक्स्ट नंबर इज़ 18. 1 8 18. तो बच्चों, 18 के बाद क्या आता है? आप सारे ज़रा काउंट करें दोबारा से. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. तो 18 के बाद क्या आता है? 19.
1919 आपने इसके आगे लिख लेना है 1919। 18 के बाद क्या आता है 19। इसके बाद नीचे है नेक्स्ट नंबर 1। अब आपको पता है ना कि 1 के बाद क्या आता है 2, तो आपने इसके आगे क्या लिख लेना है 2। यू हैव टू राइट 2। द नेक्स्ट वन इज़ 9। तो बच्चों 9 के बाद क्या आता है, काउंट करें सारे जी। 9 के बाद 10 आता है, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट ब्लॉक में जो है वो 10 लिख लेना है। बच्चों इसी तरह आपने सारे नंबर्स को काउंट करना है और आपने देखना है कि इन नंबर्स के बाद कौन सा नंबर आता है और वही नंबर आपने इसके आगे वाले ब्लॉक में लिख लेना है। जैसे 11 है, 11 के बाद 12 आता है। 16 है, 16 के बाद 17 आता है। 13 है, 13 के बाद 14। 14 है तो 14 के बाद 15। 12 है तो 12 के बाद 13। 6 के बाद 7। 3 के बाद 4। 15 के बाद 16। 19 के बाद 20 एंड 10 के बाद 11। Students, you have to count the number and then write the number which comes after. आपने कौन सा नंबर लिखना है जो आपके पास दिए गए नंबर के बाद में आता है। स्टूडेंट, आपने प्रैक्टिस बुक का पेज नंबर 1 जिसमें मिसिंग नंबर्स हैं और पेज नंबर 2 जिसमें व्हाट कम्स आफ्टर है, ये आपने काम कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू योर वर्क नीटली। आपने अपनी कॉपीज़ पर कोई भी गंद नहीं करना। आपकी कॉपीज़ पर काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। That's all for today. Thank you. Have a nice day.